कहानी थी प्रभु का रूप तुल्य है, इस शीर्षक से। क्या कहती है कहानी? कहानी कहती है कि मंदोदरी गई रावण के पास, बोली तुम्हें सीता को पाने की इतनी इच्छा है, तुम तो महामायावी हो, जाओ सीता के पास राम ही बन के चले जाओ, अपनी माया का उपयोग करके राम बनो, सीता के पास चले जाओ, सीता को पालो। क्या तो तुमने कर ही रखा है सीता को। हमने कहा पगली, रावण ने कहा पगली, राम का रूप भी धरता हूं, बस ऊपर ऊपर से राम होने का स्वांग भी करता हूं, तो भी इतनी गहन शांति मिलती है कि उसके बाद कहां छल कर पाऊं। रावण कह रहा है कि मैं रावण तब तक ही हूं जब तक जबरदस्ती मैंने राम को अपने से दूर रखा है। राम की छाया भी मुझ पर पड़ गई तो मैं रावण रहूंगा नहीं ना। राम का यदि विचार भी कर लिया मैंने तो मैं रावण रहूंगा नहीं ना। ऐसे ही है, और इसीलिए हम राम से बचते हैं। क्योंकि वो जरा भी पास आया तो हम वो नहीं कर पाएंगे जो करने की हमने ठान ली। राम यदि रावण के पास आ गए तो फिर वो सीता को बंधक नहीं रख पाएगा। और अगर तुमने यही ठाना हुआ है कि सीता तो बंधक रहे, तो तुम्हारी विवशता हो जाएगी कि तुम राम से दूरी बनाओ। यह अनिवार्य हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते कि सच्चाई के पास भी हो और अपनी भी चला रहे हो। जिन्हें अपनी चलानी है उन्हें मजबूरन सच्चाई को दूर रखना होगा, ठुकराना होगा। नवीन गर्ग ने पूछा है, आचार्य जी समझाने की कृपा करें कि रावण ने अपनी बीमारी के इलाज को जानते हुए भी उसे ठुकरा क्यों दिया? रावण को पता है कि राम नाम लेते ही, राम की छवि का स्मरण करते ही चित्त शांत हो जाता है, ज्वाला शीतल हो जाती है। तो फिर वो क्यों नहीं राम नाम ले रहा? क्योंकि वो बहुत दूर निकल आया है, आदत बहुत पुरानी हो गई है, बीमारी दुसाध्य हो गई है। तो अब रावण कहता है कि मेरे करे नहीं होगा, मैं तो अब अपनी रावणी इच्छाओं का गुलाम हो गया हूं। वो जान रहा है भली भांति कि राम ही उसकी नियति है। यही बात तो मंदोदरी को दिए वक्तव्य से प्रकट होती है। जान भली भांति रहा है कि राम में ही शीतलता है, राम में ही चैन मिलना है, पर यह भी जान रहा है कि अब वो चैन वो अपने हाथों हासिल नहीं कर सकता, अपने करे हासिल नहीं कर सकता। समझो बात को। यह स्पष्ट है उसे कि मंजिल कौन है? राम। पर यह भी स्पष्ट है उसे कि उस मंजिल तक वो अब अपने पांव चल के नहीं जा सकता, क्योंकि वो पांव अब किसके हो गए हैं? रावण के। मंजिल भले राम है पर पांव रावण के हो गए, और रावण के हैं पांव जब तक, तब तक वो राम की ओर बढ़ेंगे नहीं। तो रावण की विषम स्थिति। तो रावण फिर इलाज निकालता है। रावण कहता है कि राम को अगर पाना है
तो अब ऐसे तो वो मुझे मिलेंगे नहीं कि मैं उनके सामने हाथ जोड़ के चला जाऊं, क्योंकि मैं कौन हो गया हूं, और बड़ा पुराना रावण हो गया हूं। भीतर बोध का दिया टिमटिमा रहा है, पर बाहर घोर कालिमा। लेकिन दिया तो दिया है फिर भी, और दिया भारी पड़ रहा है। रावण जो कर रहा है वो प्रकाश की दिशा में ही। रावण जा राम की तरफ ही रहा है, पर वो कह रहा है अपने पांव नहीं आ पाऊंगा, सीधा रास्ता नहीं अख्तियार कर पाऊंगा। तो रावण जरा टेढ़ा रास्ता लेता है। क्या टेढ़ा रास्ता लेता है? वो कहता है कि तुम्हारे सामने झुक के नहीं आ पाया तो तीर कमान लेके आऊंगा, तुम्हारे सामने भक्त की तरह नहीं आ पाया तो शत्रु की तरह आऊंगा, पर आना तो मुझे तुम्हारे सामने ही है, क्योंकि वही नियति है मेरी। हाथ नहीं जोड़ पाया तो तीर मारूंगा। समझना इस बात को। देखो, पुण्यात्मा पापी दोनों का अंत तो एक ही होना है ना, क्योंकि अंत तो एक ही हो सकता है। उस अंत का नाम है परमात्मा, उसी अंत का नाम है राम। और राम दोनों को आकर्षित करते हैं। राम पुण्यात्मा को और पापात्मा को, दोनों को आकर्षित करते हैं। भक्त को कैसे आकर्षित करते हैं कि भक्त कहता है मंदिर है, चलो चले, तो भक्त ऐसे आ गया राम की ओर। और पापी कैसे आकर्षित होता है कि पापी कहता है राम है, डंडा उठाओ, मारो, गाली दो, मुंह नोच लो, अपशब्द कहो, निंदा करो। गौर से देखो कि शत्रुता हो कि मित्रता हो, दोनों ही स्थितियों में तुम शत्रु को और मित्र को याद करते हो। तो भक्त भी राम को याद करता है और पापी भी राम को याद करता है। अंतर बस इतना है कि पापी का राम को याद करने का तरीका विकृत है, घिनौना है, दुखदाई है। समझ रहे? तो रावण ने यही तरीका चुना। अपने हाथों तो मिट नहीं पाऊंगा राम तुम्हारे सामने, मैं बड़ा पुराना रावण हो गया, तो अब तुम्हारे सामने मिटने का एक ही तरीका है कि तुम्हें दुश्मन बना लूं और फिर तुम मुझे मिटा दो। ये बात हो सकता है उसने चैतन्य मन से न सोची हो। चैतन्य मन से हो सकता है वो यही सोच रहा हो कि तीर मार के राम को खत्म ही कर देता हूं, पर चैतन्य मन के नीचे कुछ बैठा है। उसके अपने तरीके हैं, उसके अपने क्रियाकलाप हैं। बात समझ रहे हो? तो वो जो नीचे बैठा है वो रावण को घसीट के ले गया राम के पास। जाना ही तो था पास, पहुंच गया रावण। हाथ जोड़ के नहीं पहुंचा, हाथ उठाकर पहुंचा, पर पहुंच तो गया ही ना, पहुंच गया राम के पास। और फिर कथा ये भी कहती है कि राम के ही हाथों उसका उद्धार भी हो गया। जब उद्धार हो गया तो बड़ा अनुग्रहित हुआ। यही तो था, यही तो चाहिए था। तुम्हारे अलावा किसी और के हाथों मौत मिलती तो भटकता ही रहता। भला हुआ राम कि तुमने मारा। तो आना तो तुम्हें है ही, दोस्त बन के नहीं आओगे तो दुश्मन बन के आओगे। भला होगा अगर तुम दोस्त बन के ही आ जाओ। जब सत्य दुनिया में कहीं भी हुंकार करता है तो दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तगड़ा ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन। कुछ समर्थक बन जाते हैं और कुछ घोर विरोधी। उदासीन कोई नहीं रह पाता, इनडिफरेंट आप नहीं रह सकते। ये सत्य की हुंकार का एक प्रामाणिक लक्षण है। कुछ होंगे जो बिल्कुल उसको भक्त बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे, साथी हो लेंगे, और बाकी जितने होंगे
वो आरोप लगाएंगे, वार करेंगे, दुश्मन हो लेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे दुनिया दो हिस्सों में बट गई है, और ऐसा लगेगा कि जैसे वो दोनों हिस्से एक दूसरे के विरोधी हैं और विपरीत काम कर रहे हैं। विपरीत नहीं काम कर रहे, दोनों ही हिस्सों में एक ही काम हो रहा है। पहला हिस्सा भी जा रहा है सच के पैगंबर की ओर, क्या बन के? मित्र बन के, भक्त बन के, श्रद्धालु बन के। और दूसरा हिस्सा भी तो जा रहा है शत्रु बन के। जा दोनों ही रहे हैं, काम हो गया। संत ऋषि मुस्कुराता है, वो कहता है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसे आना हो तुम आओ। ये दरवाजा मित्रों के लिए है, वो दरवाजा दुश्मनों के लिए है। तुम किसी सी दरवाजे से घुसो, सामने तो मुझे ही पाओगे। तुम दरवाजा चुनो। हाँ, ये है कि तुम मित्रता के दरवाजे से आओगे तो तुम्हारे लिए जरा सुविधा रहेगी, तुम शत्रुता के दरवाजे से आओगे तो तुम्हें ही समस्या होगी। फिर तरु ने आपत्ति उठाई है। क्या कह रही है? कह रही है रावण को अगर इतना ही पता था तो सीता को उठा के काहे लाया, और अगर उठाया तो ये जानने के बाद कि राम भगवान है, काहे नहीं लौटाया, सर काहे नहीं झुकाया? अरे भाई, वो रावण है ना, उस बेचारे की मजबूरी बस इतनी है कि रावण हो कि हनुमान हो कि विभीषण हो, हृदय में तो सबके राम ही होते हैं। हनुमान का ये है कि राम उसके हृदय में भी है और राम उसके जीवन में भी है। रावण का ये है कि जीवन तो उसका रावण का है और दिल उसने राम को दे रखा है। तो फिर वहां पर क्या आ जाता है? विभाजन आ जाता है, द्वंद्व आ जाता है। चाहते किसी और को हो और जी किसी और के लिए रहे हो। चाहते हो राम को और जी रहे हो रावण के लिए। ज्यादातर लोग ऐसी ही जिंदगियां जीते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके दिल में कौन है। उनका दिल और दिमाग विपरीत चलते हैं। दिल में होते हैं राम, जो कि सभी के दिल में है, और दिमाग में होता है काम। तो फिर वो बटे बटे जीते हैं, कटे फटे जीते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें भीतर खींचातान सी क्यों मची रहती है, काट फाट क्यों रहती है, अंतर युद्ध सा क्यों मचा रहता है? वो इसीलिए मचा रहता है क्योंकि हृदय तो जिसका होना था हो चुका, और वहां अब बात बदलेगी नहीं। हम सब ने दिल एक को ही दिया हुआ है, हृदय में सबके राम बसते हैं। तो तुम ये सोचो कि हृदय बदल जाएगा तो बदलेगा नहीं, तुम्हें ही बदलना होगा, मन को ही बदलना होगा, दिमाग को ही तुम्हें राममय करना होगा। हृदय नहीं बदलेगा, हृदय काममय नहीं होने वाला, मन को राममय होना पड़ेगा। पर तुम अपनी हार मानने को राजी आसानी से होते नहीं। तुम इसी उम्मीद में जीते हो कि मैं अपनी चला लूंगा, क्या पता एक दिन हृदय बदल जाए। ना ना ना, तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हारा हारना पक्का है। हाँ, तुम जरा अकड़ू हो तो तुम हाथ पांव चला के पूरी कोशिश करने के बाद हारोगे। ठीक है, तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसे ही से लगा लो जितना जोर लगाना है। जीत तो उसी की होगी, सत्यमेव जयते। जहां हृदय की और मन की लड़ाई हो वहां झुकना तो मन को ही पड़ेगा। पर तुम मनचले होने के आदी हो गए, तुम ज्यादा मनमौजी हो गए हो। तुम कहते हो हमारा जैसा मन करेगा हम वैसा करेंगे। कर लो जितने दिन कर सकते हो, मन को हार माननी पड़ेगी क्योंकि आत्मा तो हारने से रही। आत्मा सदा अविजित है, उसे कोई नहीं हरा सकता। तो किसको हारना पड़ेगा? मन को ही हारना पड़ेगा।
वो कितनी जल्दी हारता है ये तुम जानो। तकलीफ खा खा के हारता है या आसानी से हार जाता है ये तुम जानो। जीवन को पुष्पित पल्लवित करके हारता है या जीवन गंवा के हारता है ये तुम जानो। हारना तो पक्का है। मैं तो कहता हूं जल्दी से हार लो। जो लोग भजन गाते हैं, कबीर भजन गुरु से कर मेल गवारा, तो उसके शुरू के 3 अंतरे बहुत एक साथ एक जैसे अच्छे अच्छे चलते हैं और लास्ट में फिर आता है कि कहीं कबीर देख मन करनी वाके अंदर कतरनी। कहते हैं कतरनी के गांठे न छूटे तब पकड़ के जम लूटे। तो ये है, साफ है, समझ में आता है क्या कह रहे हैं, पर इतनी गहराई से कभी नहीं समझ में आ रहा था। वो अभी जब ये कहानी और रावण के बारे में आपने बताया कि 2 हो गया, अंदर से राम बसा हुआ है और बाहर बाहर रावण है और यहीं पे कतरनी हो गई और कतरनी के गांठे न छूटे तब पकड़ के जम लूटे। तो फिर यही नियति हो जाती है। इसीलिए तो हम सब बड़े मूल्यवान हैं, क्योंकि हृदय सबके रामनिष्ठ हैं, हृदय सबके राममय है। तुम चाहो तो खुद से ही प्यार कर लो, तुम इतने प्यारे हो। हनुमान की तो कथा है कि उन्होंने दिल चीर के दिखा दिया, वहां राम बैठे हुए थे। हनुमान भर के ही नहीं बैठे थे, तुम्हारे भी बैठे हुए हैं। तुम में हनुमान में अंतर ये है कि हनुमान के हृदय में ही नहीं, हनुमान के मन और जीवन में भी राम थे। इसीलिए हनुमान मौज में थे, आनंद मनाते थे। तुम्हारे साथ थोड़ी दुर्घटना हो गई है, तुम्हारे हृदय में तो राम है और मन में तुम खुद हो। और न सिर्फ मन में तुम खुद हो, बल्कि तुम्हारा पूरा दावा है और इरादे हैं कि हृदय को बदल के मानेंगे, हृदय को हरा के मानेंगे। क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते, ये भेद, ये विभाजन चल नहीं सकता। दोनों में से एक को ही बचना होगा, या तो तुम बचोगे या राम बचेंगे। तुम्हारा इरादा यही है कि राम को हरा दे और पूरा ही कब्जा कर ले, पर तुम्हारा इरादा पूरा होगा नहीं। परिणाम तय है, मैच। क्यों गलत सट्टा लगा रहे हो? यहां पहले ही तय कर दिया गया है कौन जीतेगा। तुम गलत पक्ष पर पैसा लगा करके क्यों सब गंवाना चाहते हो? एक ही तरफ लगाओ बाजी। किस तरफ? हृदय की तरफ। मत नाहक अड़ो, मत व्यर्थ लड़ो, तुम नहीं जीतोगे। कोई नहीं जीता सत्य से, कोई नहीं जीता आत्मा से, कोई नहीं जीता हृदय से, राम से, गुरु से। बात व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी भर नहीं है। समय की शुरुआत से आज तक कोई नहीं जीता, तुम ही जीत लोगे। तुम्हारी कमजोरी या दोष नहीं बताया जा रहा कि तुम हार जाओगे क्योंकि तुम निर्बल हो। तुम हारोगे इसलिए क्योंकि जीतना संभव ही नहीं है, कभी कोई नहीं जीता। और तुम अपवाद नहीं हो सकते, कोई अपवाद नहीं हो सकता।